अस्सलाम वालेकुम, वकास फ्रॉम D&M ट्रैवल एंड टूर्स। अच्छा, हमें बहुत से लोग कॉल्स करते हैं, हमें कहते हैं कि जी सर आप हमें डन बेस पे वीजा लगवा दें, आप हमसे पैसे ले लें और हमारा वीजा ओके करवा दें। देखें, डन बेस पे कोई वीजा नहीं होता। वी आर सर्विस प्रोवाइडर, हम लोग कंसल्टेंट्स हैं। हम लोगों ने आप लोगों की फाइल को प्रिपेयर करके देना है और फाइल प्रिपेयर करने से पहले आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो हम आपकी फाइल प्रिपेयर करेंगे ना। देखिए, आपके पास अगर आप सैलरीड पर्सन है, आपके पास देखें एनओसी लेटर होना चाहिए, आपकी सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए जिसके अंदर सैलरीज आती हैं, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न्स होनी चाहिए। बिजनेस पर्सन है वो अपना बिजनेस शो कराए। देखिए, जब तक आपके पास टैक्स के डॉक्यूमेंट नहीं है, एनटीए नहीं है, एक एम्बेसी को किस तरह पता लगेगा कि आप अपने होम कंट्री के अंदर जोन सा है, आप टैक्स पे कर रहे हैं, आपका एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा है। देखिए, स्टेटमेंट हर चीज नहीं होती। कुछ लोग होते हैं उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में इतनी अमाउंट रखी होती है, कहते हैं जी हमें वीजा लगवा दें। नहीं, ऐसे नहीं है। डन बेस पे कोई वीजा नहीं है, डन बेस पे होता ही नहीं। देखिए, हम लोग अपने पास दराजों में तो वीजा रख के नहीं बैठे हुए। हम लोगों ने आप लोगों को सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करके देनी है। एक डॉक्टर की एग्जाम्पल देता हूं। डॉक्टर के पास आप लोग जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं कि हमारा चेकअप करें, वो भी आपको आखिर में यही कहता है कि देखें सेहत आपको अल्लाह ने देनी है। हम लोग भी आपकी फाइल प्रिपेयर करके आपको बाद में यही बताते हैं, देखिए वीजा एम्बेसी ने देना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट भी हैं, अगर एम्बेसी सेटिस्फाइड है आपसे कि आप अपनी होम कंट्री में वापस आएंगे, आपकी फाइनेंशियल ठीक है, आप टैक्स पेयर हैं, आपका एक बिजनेस पुराना है, 4-5 साल से आप बिजनेस कर रहे हैं, आपके पीछे बच्चे हैं, फैमिली बैकग्राउंड है, तो एम्बेसी अगर सेटिस्फाइड है तो वो आपको वीजा दे देती है। देखिए, डन बेस मुझे नहीं समझ आती कि लोग डन बेस पे इतनी अमाउंट लोगों को पकड़ा देते हैं और उसमें ऐसा है कि लोग कुछ रजिस्टर्ड भी नहीं है। आप कम से कम पहले वेरीफाई करें कि जिसके साथ भी हम, अब जिस तरह मैं हूं, अब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको अपना लाइसेंस नंबर देता हूं कि आप अपनी तरफ से वेरीफाई करें, मुझे डीटीएस डिपार्टमेंट में वेरीफाई करें, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म सर्विसेज में, कि ये बंदा रजिस्टर्ड भी है, लीगल भी है कि नहीं। आप ये डन बेस वाली चीजें अपने जहनों से निकाल दें काइंडली प्लीज। आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को पूरा रखें। आप लोग अपनी फाइल फिर जो हम आपको प्रिपेयर करके देंगे, जब आप एम्बेसी में प्रेजेंट भी करेंगे तो आपको चांस है वीजा मिलने के। लेकिन उससे पहले इस तरह नहीं है कि आप 2 महीने 3 महीने अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करें साथ ही वीजा अप्लाई कर दें। नहीं, देखिए स्टेटमेंट को जज करके भी एम्बेसी आपको जो है ना वो बता देती है कि आपने ये स्टेटमेंट जो सी है वीजा के लिए बनाई है या आप ऑलरेडी पीछे से बैकग्राउंड जो आपका सैलरी क्या है या बिजनेस क्या है वो चलता आ रहा है। ट्रांजैक्शन बड़ी मैटर करती हैं। तो मैं सबको यही बार बार कहता हूं, और मेरे पास जितने क्लाइंट्स आते हैं, बहुत से ऐसे लोग मेरे पास आए हैं जिन्होंने डन बेस के लिए पैसे लोगों को पकड़ाए, उन्होंने वापस भी लिए कि देखें डन बेस पे सर कुछ भी नहीं है। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखें, ठीक है, अपना टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को पे करें, अपना एंटीन बनाएं, अपनी स्टेटमेंट को मेंटेन रखें, तो इंशाल्लाह आप लोगों का वीजा जरूर लगेगा। थैंक यू सो मच।